हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, उसकी पार्ट 3 क्लास है। और उस पार्ट 3 क्लास में जितना मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है, जो बेसिक जरूरी है, उस पर मैं फोकस करूंगा, बताऊंगा कि मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने कहा था हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जब भी पढ़ते हैं तो स्पीड की बहुत जरूरत पड़ती है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट होती है। यानी इकाई समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम स्पीड कहते हैं। 1 घंटे, 1 मिनट, 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या है? स्पीड है। तो जब मैंने देखा कि 10 घंटे में कोई 400 चल रहा है तो 1 घंटे में कितनी चलेगा? 400/10, यानी कि 40 उसकी स्पीड आ जाएगी। तो मैं समझ गया कि जब भी स्पीड निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को टाइम से भाग करेंगे। हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को टाइम से भाग करेंगे। और जब डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम स्पीड को टाइम से गुणा करेंगे। टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है? तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कैसे निकालनी है, क्या करना है, वो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि ये बेसिक बातें हैं। उसके बाद हमने कहा था कि आपको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, तो हमने किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड पे फोकस किया था। और उसके बाद ये भी बताया था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं, और 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ये हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। उसके बाद मैंने 2 कॉन्सेप्ट पे चर्चा की थी। कॉन्सेप्ट टोटल 3 होते हैं, बट मैंने अभी तक 2 पढ़ाए। पहला मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि जब टाइम सेम हो। मैंने पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया कि व्हेन टाइम इज सेम, जब समय समान हो, यानी मीटिंग टाइम, मिलने का समय हमेशा समान होता है। एक व्यक्ति यहां से चल रहा है, एक व्यक्ति यहां से चल रहा है, दोनों मिल गए। ये 10 बजे चल रहा था, ये भी 10 बजे चल रहा था, ये 1 बजे मिले, यानी कि इसने भी 3 घंटे चले, इसने भी 3 घंटे। मीटिंग टाइम क्या होता है? हमेशा सेम होता है। एक आदमी यहां पर था, ये यहां पे था, इसने कहा मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, वो बोली मैं नहीं मिलूंगी, 10 बज रहे थे। वो रूट के आगे की तरफ भागी, वो बहुत स्पीड से पीछे से आया और उसने इसको लपक लिया। ये भी मीटिंग टाइम सेम होगा। मान लेते हैं कि इसने इसको 1 बजे लपका, तो इसको कितना टाइम लगा? 3 घंटे। इसको कितना टाइम लगा? 3 घंटे। यानी दोनों ने कितना कितना टाइम लिया है? 3-3 घंटे लिए दोनों ने। और अगर दोनों ने 3-3 घंटे लिए तो टाइम सेम है। तो फिर डिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करती है कि स्पीड क्या है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। बात क्लियर है कि नहीं? तो मैंने क्या किया कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्पीड के जब टाइम सेम होता है। तो d1/d2 s1t/s2, tt से t कट जाता है, d1/d2 बराबर s1/s2 आ जाता है। यानी डिस्टेंस का अनुपात किसके बराबर आ जाता है? स्पीड के अनुपात के बराबर आ जाता है। सबको क्लियर है ये बात? ये कॉन्सेप्ट एक हमने पढ़ा था, हम इस पे सवाल भी फेंकेंगे अभी आपके सामने। कॉन्सेप्ट 2 हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि व्हेन डिस्टेंस इज सेम। एक लड़का रोज घर से स्कूल जाता है, d दूरी है। एक बार वो s1 की स्पीड से जाता है और उसको t1 टाइम लगता है, लेकिन जब वो लौट के आता है तो वो s2 की स्पीड से लौट के आता है और टाइम t2 लगता है। ये हमने बात की थी। तो हमने कहा था कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। कैसे? अगर टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब स्पीड कम है, और अगर टाइम कम लग रहा है इसका मतलब स्पीड ज्यादा है। इसी चीज को उल्टा भी समझ सकते हैं, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी उल्टा होता है, बॉमेटा होता है। तो डिस्टेंस डी तो सेम है, s1t1 बराबर s2t2, जहां से हम लिख सकते हैं s1/s2 बराबर t2/t1। यानी हमने कहा था कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अभी तक यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब अगर आप इजाजत देंगे तो हम सीधे सवालों पे बढ़ जाएंगे। आज की क्लास में भी हमें काफी सवाल करने हैं। जहां पे पिछली क्लास में मैंने छोड़ा था वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 खूबसूरत सवाल। ठीक है? या पहले जहां पे छोड़ा था मैं वहीं से सवाल पूछ रहा हूँ, खूबसूरत सवालों पे बाद में आऊंगा। पहले मैंने आपको जहां पे छोड़ा था, एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल टाइम निकालना मैंने सिखाया था, तो उसी पे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल ये है कि ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एक्स एंड वाई इन 6 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाई 13, देन द ट्रेवल्स सेम डिस्टेंस इन 9 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन। बता सकते हैं? एक ट्रेन 2 स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है। एक्चुअली अभी हुआ क्या था आपको भी पता है कि पिछली क्लास में जब हमने अंत किया था तो मैंने कहा था कि लास्ट का कुछ पार्ट रह गया है। ये पिछली क्लास है जो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। यूट्यूब की क्लास में नहीं होता कि एक ही क्लास में सब खत्म कर दे। यहाँ क्या है, इस क्लास का छोटा, इसीलिए पीडीएफ नहीं दी कि ये सवाल भी अगर उसमें मर्ज हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये इसी क्लास का पार्ट है। बाकी पीडीएफ रेडी है, सब कुछ है, लेकिन ये सवाल आज वाले ऐड होके मिलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है? मैं ये कह सकता हूं कि इस सवाल के अंदर क्या है, डिस्टेंस सेम है। और अगर डिस्टेंस सेम है तो मैं टाइम और
स्पीड के रेशियो की बात कर लेता हूं। अभी तक हमने जितने सवाल पढ़े उनमें स्पीड दे रखी थी, हमें टाइम खोजना पड़ रहा था। यहाँ टाइम दे रखा है, हमें स्पीड खोजनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम चाहिए होता है। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम चाहिए होता है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। ठीक है, अब आपने एक छोटी सी बात मुझसे कही कि भाई टाइम बराबर होता है, टाइम का जो रेशियो है वो ये है कि पहले ये 6 घंटे में तय कर रही थी, उसके बाद अब ये 13 घंटे में तय कर रही है। टाइम 6 घंटे में तय कर रही थी, अब ये 13 घंटे में तय कर रही है। तो मैंने कहा 6/13 है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो आपने कहा स्पीड का उल्टा होगा, 13/6 होगा। सॉरी, 9 घंटे में तय कर रही है, 9 घंटे में तय कर रही है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 9/6 यानी कि 3/2। आप में से कोई ये बता सकता है, आप में से कोई ये बता सकता है कि टाइम कितना, स्पीड कितनी कम की है यहाँ पे? तो आप कहेंगे एक। सवाल में लिख रहा है कि ट्रेन ने अपनी चाल को 13 कम किया है। कितना कम किया है? 13 कम किया है। मैं कह सकता हूं कि एक की वैल्यू कितनी है? 13। अब कोई एक स्पीड निकाल लीजिए जो आपके दिल को भाती है। आपने 3 की वैल्यू निकाल दी कि 3 की वैल्यू 39 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब इसे 6 घंटे लगते थे तब इसकी स्पीड ये है, तो डिस्टेंस क्या है? पिछली क्लास में भी आपने देखा था कि हमने दोनों ना तो स्पीड निकाली थी, यहाँ पे भी हमने दोनों स्पीड नहीं निकाली। एक से ही काम चल जाएगा। आप नीचे वाला निकालोगे, 2 की वैल्यू 26 आ जाएगी, 26 को 9 से गुणा करना पड़ेगा। आपने देखा कि एक आदमी ऐसे गया और फिर वापस आया, तो मुझे जाते वक्त का टाइम और स्पीड पता लग जाए तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। मुझे दोनों तरफ की स्पीड और टाइम निकाल के डिस्टेंस निकालने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं? सवाल बहुत अच्छा था और CHSL में आया है। तो 6 से हमने गुणा किया तो ये कितना आ जाता है जी? 240 में से 6 गए, 234 किलो। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि कोई डाउट है तो? S इंटू टी बराबर डिस्टेंस सेम। ठीक है, टाइम कितना है? 6/9। स्पीड कितनी है? 9/6। 3/2 स्पीड का अनुपात आ गया। पहले स्पीड 3 थी, बाद में 2 हो गई। कितना कम हुई है? 1। 1 की वैल्यू 13 है, 3 की कितनी होगी? 39 किलोमीटर प्रति घंटा। चलेगा? चलिए, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी पे वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये हर बार आने वाला टाइप है। इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करेंगे। एक सवाल आपके सामने है, 30 सेकंड है आपके साथ साथ आपके पास, और उन 30 सेकंड में आपको उत्तर बताना है फटाफट। एक बच्चा घर से स्कूल जाता है, इतने की चाल से देरी से पहुंचता है, फिर चाल बढ़ा लेता है तो जल्दी पहुंच जाता है, यानी डिस्टेंस तो वो सेम ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस क्या कर रहा है? वो सेम ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस क्या कर रहा है? सेम ट्रेवल कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। ठीक है, अब एक बच्चा घर से स्कूल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई स्पीड क्या है? आपने कहा 7, मैंने कहा फिर कितनी है? तो आपने कहा 8। क्यों? क्योंकि आपको मालूम था डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इंटू टाइम। मानते हैं? डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इंटू टाइम। और अगर डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम है, बड़े ध्यान से समझना, तो मैंने कहा डिस्टेंस 7 और 8 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? आपने कहा उल्टा होगा, 8/7। अब देखिए, इस बात को कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि आप पहले 7 मिनट देरी से थे, अब आप 8 मिनट जल्दी हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अपना टाइम कितना कम किया है? बता सकते हैं? आपने अपना टाइम कितना कम किया है? कोई बताएगा बच्चा? पहले आप 7 मिनट देरी से थे, अब आप 8 मिनट जल्दी से। साइलेंट भी कोई चीज होती है? 15। ठीक है, तो अब मैं एक चीज आपसे खुद पूछना चाह रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज, कि एक आदमी का ये एक्चुअल टाइम था, यहां पे देखो, एक आदमी का ये एक्चुअल टाइम था, ठीक है, और इससे ये 7 मिनट की देरी पे यहां पे पहुंचता था, 7 मिनट, ठीक है, पहुंचता था। अब वही मैंने क्या किया?
वही मैंने क्या किया आप देखोगे, अब 8 मिनट जल्दी पहुंचा दिया। तो यहां से यहां तक में गैप कितना आया, क्योंकि एक बार लेट एक बार जल्दी है तो जुड़ता है 15 मिनट का गैप है। आप देख रहे हैं, ये समझना जरूरी है। आप याद भी कर सकते हैं, अगर दोनों बार जल्दी है तो घटाना है, दोनों बार लेट है तो घटाना है, एक बार जल्दी एक बार लेट तो जोड़ना है। क्यों जोड़ना है वो आप देख रहे हैं कि पहले वो यहाँ पे पहुंच रहा था, अब वो यहाँ पे पहुंच रहा है। कितना टाइम कम हो रहा है, 1, और 1 की वैल्यू सवाल में 15 मिनट है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि वही टाइम निकालेंगे जिसके घंटे आसानी से बन जाएं। जैसे मैं 7 की वैल्यू निकाल दूं, 105 मिनट के घंटे नहीं बन पाएंगे, लेकिन वहीं अगर मैं 8 की वैल्यू निकाल दूं तो 15 अट्ठे 120 मिनट को मैं ये कह सकता हूं सीधे सीधे कि भैया 2 घंटे। बोलो कह सकता हूं या नहीं? यानी जब वो आदमी 7 की स्पीड से गया है तो 2 घंटे लगे। जब वो आदमी 7 की स्पीड से गया है तो 2 घंटे लगे, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 14 किलोमीटर। क्या ऐसा सवाल अगर पेपर में आएगा तो तकलीफ होगी? मैं जानना चाहता हूं। आज मेरा गला बैठा हुआ है, उसके लिए सॉरी। बहुत ध्यान से समझना है। एक आदमी 2 बजे, कोई व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया ए से बी की ओर, बी पर 1.5 घंटा रुका और 6 की चाल से वापस आया। देखो डिस्टेंस तो सेम है। 2 बजे चला, 2 बजे चला, कितने की चाल से चला है? 4.5 की चाल से चला है। ए से चला है, बी पे रुका है और गया, वापस आया कितने बजे? 7 बजे। मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर ये नहीं रुकता, अगर ये नहीं रुकता तो कितने बजे पहुंच जाता? आप देखोगे कि यहाँ पे ये 1.5 आवर्स रुका है, रुका है। मैंने इस रुके हुए को हटा दिया, मैंने बोला नहीं रुका, ठीक है। जब नहीं रुका तो ये कितने बजे पहुंच जाएगा? अभी टोटल टाइम कितना लग रहा था? 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक 5 घंटे लग रहे थे। अब उस 5 घंटे में से मैंने 1.5 घंटा घटा दिया, अब 3.5 घंटे लग रहे। ये बात सही है कि नहीं? मैंने टोटल टाइम लगा दिया, जितने टाइम ये चल रहा है वो टाइम चलने वाला कितना है? 3.5 घंटे। अब तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो मैं कह सकता हूं स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो क्या है? 4.5 बटे 6, 6 की स्पीड से वापस आया था। अब टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप कहेंगे 6 बटे 4.5, 4/3। अब देखिए कोरिया का बच्चा भी ये बता सकता है कि टोटल टाइम 7 है या नहीं? टोटल टाइम 7 है और उस 7 की वैल्यू 3.5 घंटे है या नहीं? बताओ टोटल टाइम आने जाने का कितना है? 3.5 घंटे। मैंने कहा 7 की वैल्यू 3.5 घंटे। बात आ रही है नहीं आ रही समझ? तो आप बताओ फिर 4 की कितनी होगी? आधी है, तो 2 घंटे। तो मुझे ये पता चल गया कि जब ये 4.5 की स्पीड से जा रहा है तो इसे 2 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 4.5 गुणा 2 बराबर 9 किलोमीटर। कितना होगा? 9 किलोमीटर। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताओ। सवाल ये था, मैं आपको बताता हूं, अगले पेज पे और समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं एक आदमी 2 बजे यहां से चल रहा था, 2 बजे ए से चल रहा था और यहां से यहां तक गया और फिर वापस आया। तो जब गया था तो स्पीड 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा थी और जब आया था तब स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मानते हो? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चलेगा या नहीं? मैं मानता हूं चलेगा, ठीक है। अब लेकिन मुद्दा पता है क्या था कि इसने यहाँ पे 1.5 घंटे चला ही नहीं, 1.5 घंटे स्पीड 0 थी, इसीलिए 7 बजे यहां तक पहुंचा। तो जब स्पीड 0 थी तो हम नहीं ले सकते क्योंकि 1.5 घंटा तो इसने वेस्ट किया है। एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं कि जब ये 4.5 से चला और जब ये 6 से चला तो टाइम कितना लगा है? पहले तो टाइम आ रहा था 5 घंटे, लेकिन मैंने फिर इसको काट दिया कि रुका ही नहीं कहीं, तो टाइम कितना निकल के आया? 3.5 घंटे आया। मैंने स्पीड की बात की कि भाई स्पीड कितनी थी आते और जाते वक्त, डिस्टेंस सेम है, तो आपने कहा जी 4.5 बटे 6, तो टाइम कितना आया? 6 बटे 4.5, यानी कि 4/3, 15 चौका 60, 15 तिया 45। हमने देखा टोटल टाइम 7 लग रहा है
और उस 7 की वैल्यू 3.5 घंटे सवाल में दे रखी है, आधी है। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 2 घंटे होगी। 4 की वैल्यू कितनी होगी? 2 घंटे होगी। और अगर 4 की वैल्यू 2 घंटे है और 4.5 की स्पीड से है, तो फिर डिस्टेंस क्या होगी? 4.5 गुणा 2 बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर डिस्टेंस है। बात करते, अब आया क्या समझ? 10 आ रहा है उत्तर। ठीक है, देखते हैं। जिनका आना होता है उनका तुरंत आ जाता है, और जिनको बातें बनानी है वो बातें बनाते रह जाते हैं। रहो, बिल्कुल रहो। दो आदमी है साइकिल पे एक्स और वाई से एक ही समय में ए से बी की ओर जाते हैं 6 और 8 की स्पीड से। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। इन्हें डिस्टेंस सेम तय करनी है ए से बी तक, मानते हो? ए से बी तक सेम तय करनी है, जिसमें एक की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है या नहीं? ठीक है। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये नहीं रुकता तो और कितना पहले पहुंच जाता? बस इतना बता दीजिए। वाई एक्स से, ये वाई है, इसकी स्पीड ज्यादा है, ये पहले पहुंचेगा। अगर ये नहीं रुकता तो इससे कितना पहले पहुंचता, ये बता दीजिए जल्दी। कितना पहले पहुंचता? 25 मिनट पहले पहुंच जाता अगर नहीं रुकता तो। रुकने के बावजूद 10 मिनट पहले पहुंचा है, मानते हैं? यानी कि ये आदमी 25 मिनट कम लेता है, ये बात तय हो गई। डिस्टेंस निकालनी है जो स्पीड इनटू टाइम होती है। तो मैं पहले स्पीड का रेशियो लिखा। स्पीड का रेशियो कितना आ गया? 6/8, यानी कि 3/4 आ गया। स्पीड का रेशियो कितना आ गया? 3/4। तो फिर भैया टाइम का कितना होगा? आप इसे ऐसे ना लिखते हुए डायरेक्ट टाइम का भी लिख सकते हैं ताकि गलती ना हो। 8/6 यानी 4/3। तो इससे मैं ये पूछना चाहता हूं छोटी सी बात आपसे, अगर ये 4 टाइम ले रहा है, ये 3 ले रहा है, तो ये इससे कितना पहले पहुंच रहा है? 1 पहले पहुंच रहा है। नीचे वाला ये x है इधर और ये y है, ये 1 मिनट पहले पहुंच रहा है। उस 1 की वैल्यू सवाल में 25 मिनट है। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे 4 की वैल्यू कितनी होगी? 100 मिनट। अब कोई मुझे बता सकता है कि 100 मिनट के आवर क्या होंगे? आवर, तो देखिए आवर निकालने के लिए 100 को 60 से भाग करना पड़ेगा। 5/3 घंटे क्या होगा? 5/3 घंटे। इज इट क्लियर और नॉट? क्या होगा? 5/3 घंटे। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? ठीक है, तो टाइम आ गया कि जब ये 6 की स्पीड से जा रहा है तो 5/3 घंटे लग रहे हैं। 6 की स्पीड से 5/3 घंटे, तो डिस्टेंस क्या होगी? 6 की स्पीड से 5/3 घंटे में 10 किलोमीटर। मुझे लगता है आकाश नौटियाल का उत्तर एकदम सही था और वो इस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा निकलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हर उत्तर उसका ठीक आता है। अब मुझे बताओ कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, सवाल में आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होती है। कभी टोटल टाइम दे रखा होगा, कभी टाइम का अंतर दे रखा होगा, कभी स्पीड का अंतर दे रखा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होगा। बात खत्म। बोलो बोलो भाई, कोई डाउट है तो? ओके, थैंक यू आकाश। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सीजीएल मेंस में आया और सिर्फ आपको इसलिए दिया हुआ है कि मैंने अभी तक इतना कुछ पढ़ा दिया। अगर अब भी आपसे ये मेंस वाले सवाल नहीं होते तो फिर कोई इलाज नहीं है।
देखें जी बहुत ध्यान से, एक आदमी अपने घर से चलता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है। वह अपने कार्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है, और 24 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता है तो 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। दोनों बार देरी है, यानी पहले 10 मिनट की देरी थी, अब 18 मिनट की देरी है। यानी मैं ये कह सकता हूं इस आदमी ने 8 मिनट का टाइम गैप पैदा किया है। मानते हैं? मैंने कहा भी था अगर दोनों जगह देरी है, दोनों जगह जल्दी है तो डिफरेंस लेंगे, ये बात मैंने बताई थी। आपने देखा कि एक आदमी अपने घर से चलता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है। डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड का पहले रेशियो ले लेते हैं 30, ठीक है। उसके बाद 24 घंटे की यात्रा करता है, 30/24, ठीक है, मानते हैं 30/24। मैंने टाइम लिखा तो आपने कहा टाइम हो गया जी 24/30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये टाइम का रेशियो आ गया। आपको मालूम है कि जो टाइम गैप है वो 8 मिनट का है, यानी एक की वैल्यू 8 मिनट है। इस बार मैंने ऊपर वाले का नहीं निकाला, नीचे वाले का निकाल लिया, बहुत गंदा आ रहा था। 8 पंजे 40 मिनट, ताकि मैं इसका आराम से 60 से भाग करके आवर निकाल सकूं, 2/3 आवर। तो मुझे पता चला कि 24 की स्पीड से 2/3 आवर लग रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होगी 24 गुणा 2/3, 16 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बच्चों का आ रहा था। सवाल था कि अमिता अपने घर से 3:30 की चाल से चलती है, 6 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है, अगले दिन 4:30 से चलती है, 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। यानी पहले तो 6 मिनट देरी थी, अब 10 मिनट जल्दी है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि टोटल 16 मिनट का अंतर आ रहा है। अब मैं ये कह सकता हूं कि टोटल अंतर कितने का आ रहा है, 16 मिनट का आ रहा है, ठीक है भाई। मैंने यहां से स्पीड निकाली तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया 3.5 बटे, स्पीड का रेशियो कितना आ गया 3.5/4, ये आ गया स्पीड का रेशियो 3.5/4। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 4.5/3, 5×9 = 45, 5×7 = 35, 9/7। तभी एक लड़का बोला कि जो अंतर है टाइम का वो 16 मिनट का है, यानी 2 की वैल्यू 16 मिनट है। मैंने भी बोला भैया 1 की 8 मिनट है, 1 की 8, तो आपने 9 की निकाल दी, 9×8 = 72 मिनट। 72 मिनट को जब मैंने आवर बनाया तो 72/60, 6/5 घंटे आ गए। मानते हो? मिनट को आवर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 60 से भाग कर देंगे, कर दिया हमने। अब हमने आपसे कहा कि भैया डिस्टेंस बताइए, तो आपने कहा कि जी डिस्टेंस 3.5 तब है जब टाइम 6/5 घंटे लगा है स्पीड, तो 3.5 × 6/5, 5×7 = 35.7, 4.2 किलोमीटर। अब मुझे बता दीजिए कि अब अगर ऐसा कभी सवाल जीवन में आएगा तो गलती करेंगे या कर लेंगे? हर हाल में आएगा जरूर। आपने देखा 18 मेंस में आया है, मैंने 20 मेंस का लिया नहीं, वरना 20 मेंस में भी आया है, हर बार आया है, हर बार आ रहा है। बताओ मुझे। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही अल्टीमेट सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि if Raman drives his bike at a speed of 24 km/h, he reaches his office late, ठीक है, कितना लेट 5 मिनट्स लेट, 5 मिनट दिख नहीं रही, ऑफिस 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट, ठीक है। 24 की स्पीड से, अगर वो 30 की स्पीड से चलाता है तो वो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। आपसे सवाल में कह रहा है, आपसे सवाल में कह रहा है कि अगर वो 27 से चलाए तो कितनी देर में पहुंचेगा। वाह क्या गजब सवाल है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे 3 स्पीड है, S1, S2, S3, ठीक है। पहली स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरी कितनी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3 स्पीड है, मानते हैं 3 स्पीड है, ठीक है। टाइम क्या होगा, टाइम की बात अगर मैं करूं तो आपने का उल्टा हो जाएगा। पहले तो इसी का रेशियो निकाल लेते हैं, 3×8 = 24, 3×9 = 10,
3 × 27। मैंने कहा टाइम का रेशियो बता दो, आपने कहा कि जी टाइम का उल्टा हो जाएगा क्या, 1/8, 1/10, 1/9। एलसीएम लेने के बाद इन दोनों का गुणा 90 यहाँ आ जाएगा, 72 यहाँ आ जाएगा, 80 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, या हम एलसीएम ले लेते इसका, तो एलसीएम कितना आता भाई, 8 पंजे 40, 360। बात एक ही थी, एलसीएम लेने से यहाँ 45 आता, यहाँ 36 आता, यहाँ 40 आता। टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, हटा दो इसको, टाइम का रेशियो आ गया। अब आप मुझे बता सकते हो केवल एक छोटी सी बात, कि ये यहाँ पे 5 मिनट देरी से था और यहाँ पे ये 4 मिनट पहले था, तो टाइम का गैप कितना था बेटा, 9। टाइम का गैप कितना है, 9। 9 की वैल्यू बेटा 9 मिनट दे रखी है सवाल में, तो फिर 40 की 40 मिनट हो जाएगी, खेल खत्म। क्या आप समझ पाए मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस नहीं निकाली, और आपको समझाने के लिए मुझे एक एक लाइन लिखनी पड़ती है। अगर आप खुद सवाल को पेपर में करते तो मुझे नहीं लगता इतना टाइम लगता। मैंने कहा शशांक यहाँ पे 3 स्पीड हैं, कौन कौन सी, 24, 30 और 27। 3 अट्ठे 24, 3 ढाई 10, 3 नीम 27। अब डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 1/8, 1/10, 1/9। मैंने गुणा कर लिया, मैंने एलसीएम लिया 360, तो ये 45। आप ऐसे नहीं भी लेते तो ये भी कर सकते थे कि भाई 10 और 9 यहाँ लिखते 90, यहाँ बीच में आ जाता 8 नीम 72 और लास्ट में आ जाता 80, फिर आधा कर देते तो टाइम का रेशियो आ रहा है 45, 36, 40। यानी जब 24 की स्पीड से गया तो 45 टाइम, जब 30 की स्पीड से गया तो 36 टाइम, जब 27 की स्पीड से गया तो 40 टाइम। ठीक है, तो अंतर कितना है, 9 का। 9 की वैल्यू 9 मिनट है। 9 का अंतर क्यों है, पहले 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, फिर 4 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 9 की वैल्यू 9 मिनट है, 40 की कितनी आ गई, 40 मिनट, बात खत्म। बोलो भाई, इस सवाल में एक बात समझना, एक बात समझना, मैं आपको रटा भी दूंगा। एक आदमी 10 की स्पीड से दौड़ा और 1 बजे पहुंच गया, 1 बजे। ठीक है, ये आदमी ने अपनी स्पीड 5 बढ़ा दी तो ये 11 बजे पहुंच गया। अब ये 12 बजे पहुंचना चाहता है, 1 बजे कब पहुंचा, जब इसकी स्पीड 10 थी। 11 बजे कब पहुंचा, जब इसकी स्पीड 15 थी। अब ये पहुंचना कब चाहता है, 12 बजे। आप यहाँ पे एक बात देख रहे हैं बहुत ध्यान से, कि बिल्कुल बीचों बीच में पहुंचना चाहता है। ये आदमी बिल्कुल बीचों बीच में पहुंचना चाहता है, बिल्कुल बीचों बीच में चाहता है या नहीं। तो जब ऐसा कोई केस बने कि किसी को बिल्कुल बीचों बीच में पहुंचना है, तो भैया इन दोनों की एवरेज स्पीड लेनी पड़ेगी। मैंने अभी पढ़ाई नहीं है आपको एवरेज स्पीड, अगली क्लास में मैं भी एवरेज स्पीड पढ़ाऊंगा रिलेटिव स्पीड के साथ, अभी मैंने नहीं पढ़ाई। तो मैंने ये कहा कि भैया 12 बजे अगर पहुंचना है तो एवरेज स्पीड लेनी पड़ेगी। आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है, 2xy/x+y। तो 2xy का मतलब 300, 2, 15, 10, नीचे 25, बराबर कितना आ गया, 12। उत्तर तो आ गया ये, लेकिन ये कब लगेगा तरीका, जब बिल्कुल बीचों बीच में पहुंच रहा है। अब ये बीचों बीच में ना पहुंचता, ये हमसे कहता 11:30 में पहुंचाओ, तब ये हमसे कहता 12:30 पे पहुंचाओ, तब तो मुश्किल हो जाती। तो फिर मैं एक और तरीके से बता रहा हूं इस बात को। ठीक है, एक और तरीके से बता रहा हूं। देखो हम क्या कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। पहले आदमी कितने बजे पहुंच रहा था, पहले स्पीड क्या थी 10, फिर स्पीड कितनी है 5 बढ़ा दी 15, टाइम कितना होगा 15/10, 3/2। आपने देखा कि टाइम का गैप कितना आ गया है, 2 घंटे आ चुका है। पहले 1 बजे फिर 11 बजे, यानी 1 की वैल्यू 2 घंटे। तो हमने कहा 3 की कितनी आ गई, 6 घंटे। यानी जब वो 1 बजे पहुंच रहा था तब 6 घंटे ले रहा था। तो मैंने कहा डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपने कहा 10 × 6 60। फिर आपने कहा कि अब एक्चुअल टाइम 12 बजे पहुंचने के लिए उसके पास वक्त कितना है,
टू रीच 12, कोई बता सकता है? जब वो 1 बजे पहुंच रहा था तब 6 घंटे ले रहा था, 12 बजे पहुंचना है तो 5 घंटे में पहुंचना पड़ेगा। जब 12 बजे पहुंचना है तो 5 घंटे में पहुंचना पड़ेगा, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 60 दूरी अगर 5 घंटे में तय करनी है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक बात कही, एक आदमी 10 की चाल से दौड़ रहा था, 1 बजे पहुंच रहा था, फिर उसने चाल 5 बढ़ा दी, 15 कर दी, अब 11 बजे पहुंच रहा है। अगर एक आदमी पहले 1 बजे पहुंचता है और अब 11 बजे पहुंच रहा है, इसका मतलब उसने अपने 2 घंटे बचा लिए है नहीं? बचा लिए है नहीं 2 घंटे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि स्पीड पहले 10 थी, फिर 15 थी, तो टाइम 15 और 10 होगा, 3 और 2 होगा। कितना टाइम बचा लिया? 1, लेकिन आपने कहा 2 घंटे बचाए, 1 की वैल्यू 2 घंटे, तो 3 की कितनी आ गई? 6 घंटे। मैं यहां से डिस्टेंस कह सकता हूं कितनी होगी? 10 गुणा 6, 60 किलोमीटर। मुझे पता चल गया डिस्टेंस तो 60 है। अब जो आदमी पहले 1 बजे पहुंच रहा था जो आदमी पहले 1 बजे पहुंच रहा था वो 6 घंटे ले रहा था। अब मैंने कहा उसको 12 बजे पहुंचना है तो वो कितने घंटे लेगा? वो 5 घंटे लेगा। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 60/5 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। स्पीड कितनी आ जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं दूसरे टाइप के सवालों पे चल रहा हूं। अभी तक हमने जितने सवाल किए, अब नेक्स्ट टाइप आप हेडिंग लगा लीजिए। नेक्स्ट टाइप, रेडी है? इसी में अभी तक तो हम जो सवाल कर रहे थे उनमें क्या था कि इतनी स्पीड से जा रहा है, इतना पहले पहुंच रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है, इतना लेट पहुंच रहा है। लेकिन अब जो सवाल है उसमें क्या होगा कि अगर इतनी स्पीड बढ़ा दी या इतनी स्पीड घटा दी तब क्या होगा, इस लेवल के सवाल है। तो तैयार हैं भाई? तैयार हैं सब? मजा आने वाला है। मान लेते हैं कि एक आदमी नॉर्मल डिस्टेंस ट्रेवल करता था, एक आदमी नॉर्मल डिस्टेंस ट्रेवल करता था, स्पीड s थी उसकी और टाइम t लगता था उसको, टाइम t। मैं इसे क्या बोलूंगा? एक्चुअल टाइम। मैं इसे क्या बोलूंगा? एक्चुअल टाइम। इतनी बात क्लियर है? ठीक है भाई, और बढ़ा देते हैं थोड़ा, ठीक है। एक आदमी d डिस्टेंस ट्रेवल करता था, s उसकी स्पीड थी और t उसका टाइम था, ठीक है। क्लियर है बात? आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मैंने ये कहा मित्र कि अगर मैं अपनी स्पीड s1 बढ़ा दूं, अगर मैं अपनी स्पीड s1 बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं s1, तो टाइम आपको भी पता है t1 कम लगेगा। मानते हो इस बात को या नहीं? अगर मैं अपनी स्पीड s1 बढ़ा दूं तो टाइम क्या होगा? t1 कम लगेगा। इस बात को मानते हो या नहीं? मानते हो कम लगेगा। मैंने कहा कि डिस्टेंस जो थी पहले d वो बराबर थी s इंटू टी, लेकिन अब क्या होगा जब आपने स्पीड s1 बढ़ा दी तो s प्लस s1 इंटू कितना हो जाएगा? t माइनस t1। चलेगा? टाइम कम हो गया t1। इज इट करेक्ट? ये सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? क्लियर है? स्पीड s1 बढ़ाई तो टाइम t1 कम, लेकिन डिस्टेंस तो अभी भी d चल रहा है, डिस्टेंस तो अभी भी d चल रहा है कि नहीं? आपने देखा अगर इसको गुणा करते हैं तो एस टी बराबर एस टी माइनस एस टी वन प्लस एस वन टी माइनस एस वन टी वन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एस टी से एस टी कटेगा, कटेगा या नहीं? इस पूरे को इधर लेकर आ गए तो एस टी वन प्लस एस वन टी वन बराबर एस वन टी, यही बच गया। यहां से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जी टी का मान कितना है? तो आप कहेंगे टी का मान यहां से आ रहा है, कॉमन आ जाएगा s प्लस एस वन इंटू टी वन आ जाएगा कॉमन। पहले ये समझ लो, पहले ये समझ लो मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया है
कि डी डिस्टेंस थी, स्पीड एस थी, टाइम टी था, एक्चुअल टाइम। तो मैंने कहा मैंने स्पीड S1 बढ़ाई तो टाइम T1 कम हो गया, तो मैंने डिस्टेंस को S इंटू टी यानी स्पीड इंटू टाइम किया। यहाँ पे अब स्पीड कितनी हो चुकी है नई वाली, S प्लस S1, टाइम कितना हो चुका है T माइनस T1, मल्टीप्लाई किया, ST से ST कट गया, ये माइनस वाला दोनों को उधर लेके चला गया, तो इसमें से जब मैंने T1 कॉमन लिया तो S प्लस S1 T1 और बटे S1 आ गया। ये बात क्लियर है सबको यहाँ तक? अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने स्पीड S2 कम की होती, अगर मैंने स्पीड S2 कम की होती और टाइम T1 ज्यादा किया होता, अगर मैंने स्पीड S2 कम की होती और टाइम T1 ज्यादा किया होता, तब क्या होता? तब क्या होता? तब आप कहोगे कि जी D बराबर ST बराबर S माइनस S2 टाइम T प्लस T2। मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, टाइम T2 ज्यादा है, स्पीड S2 कम की है तो टाइम T2 ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? अब आपने देखा कि ST कितना होगा, ST प्लस ST2 माइनस ST2T माइनस S2T2। ST से ST कट गया, कट गया। माइनस वाले को इधर लेके आएंगे, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, सब कुछ सही है? हाँ। अगर मैं इस S2T को इधर ले आऊं तो बराबर में S माइनस S2 इंटू T2 हो जाएगा, और अगर T की बात करूं, T की वैल्यू निकालूं यहां से, तो वो आ जाएगी S माइनस S2 बटे S2 इंटू T2 बराबर T। अगर किसी बच्चे को ये प्रूफ समझ में नहीं आया और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इतना ही कहूंगा कि बेटा तुम आंख बंद करके ये याद कर लो बस। मैं अगले पेज पे दोबारा लिखूंगा, मैं अगले पेज पे ये दोबारा लिखूंगा, आई विल राइट इट ऑन नेक्स्ट पेज अगेन, फिर से लिखूंगा दोबारा। देखिए रिपीट, मैं एक चीज कहता हूं, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, कुछ रिपीट या कुछ मत सोचो, ऐसे समझो डी डिस्टेंस, ठीक है, मेरी बात सुनो, डी डिस्टेंस, एस स्पीड, टी टाइम, ठीक है, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं एक आदमी ने स्पीड अपनी S1 बढ़ाई प्लस की, तो टाइम T1 कम लगा, एंड उसके बाद जब उसने S2 घटाई तो टाइम T2 ज्यादा लगा, ठीक है। तो मैं बस याद इतना कराना चाह रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं याद करा रहा, कि बेटा याद रख लो एक्चुअल टाइम जो होगा, एक्चुअल टाइम T बराबर S प्लस S1 बटे S1, ये तो आएगा ही आएगा, इंटू T1, और अगर घटा रहे हो तो S माइनस S2 बटे S2 इंटू T2, ये एक्चुअल टाइम का फॉर्मूला है। ये देख लो बस, ये देख लो बस भाई, मजा ही आ जाएगा। अगर आपने ये देख लिया तो मजा ही आ जाएगा। सबने उत्तर निकाला, अच्छी चीज है। मैं ये कह रहा हूं मित्र, बहुत ध्यान से समझना, कि डिस्टेंस पूछी है, चाल पूछी है और टाइम नहीं पूछा, लेकिन मेरे को तो टाइम का ही फॉर्मूला पता है, क्योंकि डिस्टेंस के लिए तो लगाना ही पड़ेगा मुझे कि टाइम बराबर क्या था, एक्चुअल फॉर्मूला S प्लस स्पीड कितनी बढ़ाई है बेटा, कोई बता सकता है? 7, S प्लस 7 और बटे 7, यही बताया था। तो कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है? 1 घंटा बराबर। स्पीड 5 कम कर दी। दोनों केसेस में एक बात और सुन लो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि एक बार कम करेगा एक बार ज्यादा करेगा, दोनों कम भी कर सकता है, दोनों ज्यादा भी कर सकता है, ये हर एक के लिए वैलिड है, ठीक है, क्लियर है। आपने कहा कि जी S माइनस 5 बटे 5, लेकिन अब कितना पहले पहुंच रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो 5S और 7S बराबर आ जाएगा 2S, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, 70। तो मैंने देखा स्पीड कितनी आ गई एक्चुअल, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछी नहीं, पूछिए पूछिए।
ये एक्चुअल स्पीड है, ये आंसर आ गया। अब जब ये एक्चुअल स्पीड अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मैं टाइम निकाल सकता हूं टी एक्चुअल। आपने कहा जी बिल्कुल 35 + 7 बटे 7 × 1। टाइम कितना आ गया? 6 घंटे आ गया। टाइम कितना आ गया जी? 6 घंटे आ गया। अब अगर टाइम 6 घंटे है तो डिस्टेंस कितनी होगी? 35 स्पीड आई है और 6 घंटे टाइम बराबर 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर, यही आंसर है। सबको क्लियर है? नहीं, मुझे इतना बता दो, सबको ये चीज क्लियर है या नहीं? इतना मुझे बता दो कोई कि सबको ये चीज क्लियर है या नहीं। एक सवाल और पूछा जाएगा जो नगीना होगा, नागिन नहीं। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। स्पीड बढ़ गई s + s1 बटे s1 इंटू टाइम, स्पीड घट गई s - s2 बटे s2 इंटू टाइम। बात कर 70 और 25 कैसे आया, प्लीज ये बता दीजिए। 70 और 25 कैसे आया? वाह 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 वाह, क्या बोला है आपने, कमाल कर दिया। 70 और 25 कैसे आया? वाह 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 वाह, इतने थप्पड़ लगने चाहिए। पहली बात तो ये s है, s, ठीक है, ये भी s है, और 5 की गुणा हुई है इस s से, और 7 की हुई है इस s से, तो 7s - 5s, तो ये 2s है। दिस इज 2s, नॉट 25, दिस इज 2s। हाँ एक सब 2s इस पे कर दिया आपने। 2s अगर 70 के बराबर है तो s कितनी आ गई? 35। तब तो फिर आपके हिसाब से 5 से 5 कट गया होगा, 1 बराबर 3 आ गया होगा। फिर आप किसी के पास भी चले गए होगे कि 1 बराबर 3 होता है। अभिनय सर ने बताया, गणित के टीचर है, मुझे 1 करोड़ के बदले 3 करोड़ दो। आप अपने पापा को 10 रुपए देके 30 मांग रहे होगे, 100 देके 300, 1000 देके 3000, 1 लाख देके 3 लाख, यही करोगे? बताओ। ये सवाल देखेंगे। देखें भाई, सर बताना तो समझ आता है, क्वेश्चन को समझाया करो सर थोड़ा और सर, ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी वही सवाल है कि एक कार, और अच्छे से समझाता हूं दीपक, एक कार पी से क्यू तक जाती है, ठीक है, इसकी चाल 10 बढ़ जाती है, 10 प्लस की हमने चाल, तो क्या हुआ? 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक है, 1 घंटा कम, और 10 बढ़ा दी, यानी मैं ये कह सकता हूं टोटल 20 अगर बढ़ाएं तो और आधा घंटा कम, यानी 1.5 घंटा कम लग रहा है, एक्चुअल से 1.5 घंटा कम लग रहा है। तो आपको पूछ रहा था कि पी और क्यू के बीच की दूरी क्या होगी, बताइए दीपक, आप बताइए, आप ही बताइए, और कोई नहीं बताएगा। देखो, किसी निश्चित चाल से एक कार पी से क्यू तक दूरी तय करती है, इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। तो मैं लिख देता हूं कि पहले +10 की, तो टाइम 1 आवर कम लग रहा है, कम लग रहा है। फिर 10 और प्लस की, यानी टोटल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है, आधा घंटा कम, यानी 1.5 आवर कम लग रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 आवर कम लग रहा है, ठीक। लगा देता हूं फॉर्मूला एक्चुअल टाइम का, 80 एक्चुअल टाइम क्या होगा? s + 10 बटे 10 गुणा 1 बराबर s + 20 बटे 20 इंटू 1.5, ठीक है। मैंने क्या करा, एक बार स्पीड 10 बढ़ी, फिर 10 और बढ़ी 20, तो मैंने देखा भाई कि 10 से कितनी बार कटेगा? ये 2 बार कट जाएगा, 2 बार। 2 से इसकी गुणा किया तो 2s + 20 बराबर, इसकी 1.5 से गुणा किया तो 1.5s + 30, तो 0.5s बराबर कितना आ गया? 10, यानी s कितना आ गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलेगा? s 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया था सबका। ऐसा कोई बच्चा है जिसका स्पीड 20 नहीं आया? जब मैंने ये 20 यहां रख दिया तो एक्चुअल टाइम कितना आ गया? 20 + 10 बटे 10 बराबर 3 घंटे आ गया।
3 घंटे आ गया, एक्चुअल टाइम आ गया। तो फिर डिस्टेंस क्या होगी, 20 गुणा 3। कौन कौन बच्चे थे जिनका 60 किलोमीटर उत्तर आ रहा था, मैं जानना चाहता हूं। कौन कौन बच्चे थे जिनका 60 किलोमीटर उत्तर आ रहा था, बोलो भाई। ऐसा सवाल अगर कभी पेपर में आएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सवालों में इसकी गिनती होती है, मोस्ट डिफिकल्ट। आप अगर इसके किसी किताब में भी सॉल्यूशन पढ़ोगे तो आपको मुश्किल ही सॉल्यूशन मिलेंगे, आसान नहीं मिलेंगे। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आता है। एक सवाल जो हमने पिछली क्लास में किया था, अब मैं इस तरीके से करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत देंगे तो। एक बच्चा कह रहा है सर 1.5 रिपीट कर दो। देखो, जब हम स्पीड 10 बढ़ा रहे थे तब 1 घंटा कम लग रहा था, 10 और बढ़ाई और, तो इसे 30 मिनट और कम लगे, यानी टोटल अगर 20 बढ़ी तो पहले 1.5 घंटा, क्योंकि 1 घंटा तो पहले से कम था, अब 30 मिनट और कम हो तो 1.5 आवर कम लगे। बोलो। मैंने ये सवाल पिछली क्लास में कराया था और आपने करा भी था, लेकिन आपने को भी ये तरीका नहीं पढ़ाया था जो मैंने अभी बताया है। अगर जो मैंने अभी तरीका बताया है, अगर आप इस सवाल में उसे लगा दो तो मैं ये मानूंगा कि आपके पास अलग लेवल का दिमाग है। सच बता रहा हूं, सच। मैंने क्या बताया है अभी, कि जो एक्चुअल टाइम होता है, एक्चुअल टाइम वो बराबर होता है s प्लस s1 बटे s1 इंटू t1 बराबर s प्लस s2 बटे s2 इंटू t2। या तो माइनस कर लो, माइनस वाला भी बताया अभी कि s माइनस s2 बटे s2, यही बताया। अब आप एक बात बताओ, स्पीड 60 है और पहले केस में 12 की वृद्धि हो रही है, यानी 72 बटे 12, और टाइम कितना ज्यादा लग रहा है भाई बताना, 16 मिनट पहले पहुंच रहा है, बराबर। दोबारा में 15 की कमी हो रही है, 45 बटे 15, पूछ रहा है कितना देरी से पहुंचेगा। 15 तिया 45, 12 छिंग 72, 3 दूनी 6, T2 कितना आ गया 32 मिनट। क्या आपने कभी सोचा था कि हम इसमें भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? कितने लोगों को याद है कि ये सवाल पिछली क्लास में हुआ था? कितने लोगों को याद है कि ये सवाल पिछली क्लास में हुआ था? मैं पूछ रहा हूं, कितने लोगों को याद है? याद है या नहीं? हुआ था। उस वक्त हमने कैसे करा था, बीच में स्पीड 60 लिख ली थी, 12 बड़ी 72, 15 घटी 45, स्पीड का रेशियो लिया था, उल्टा किया था, टाइम का रेशियो लिया था, याद कर लो। करा था या नहीं करा था? रेशियो लगाया था हमने इसमें। बट ये तरीका ज्यादा बेहतर है। ये तरीका क्या है? ज्यादा बेहतर है। तो पता रहेगा, अगर कभी इस तरीके का सवाल आएगा तो 3 सवालों में अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आज आते ही बताया था और पिछली क्लास में भी बताया था, और अब फिर बताऊंगा और फिर उस पर सवाल करेंगे। वो क्या है? टाइम सेम। फिर से बता रहा हूं, यही फायदा है यहां पढ़ने का, एक एक बात 36 बार बताऊंगा। टाइम सेम। टाइम सेम का मतलब क्या होता है? मीटिंग टाइम सेम होता है। मीटिंग टाइम सेम होता है। टाइम सेम का मतलब क्या है? मीटिंग टाइम सेम होता है। ठीक है, एक आदमी जब मिलते हैं, हमने कहा जब मीटिंग टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है। इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है। मैं ये कह सकता हूं कि d1 बटे d2 बराबर s1 अपॉन s2, यानी डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में आज की क्लास में बताया था, पिछली क्लास में बताया था। अब ये बता दो, इसके सवाल करने के लिए तैयार हो तो इस पे भी अच्छे सवाल बनते हैं बहुत, वो हम करना शुरू कर रहे हैं। लंबा टाइप चलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, इज इट ओके?
कोई बच्चा ऐसा जिसको पेशेंस रखने में दिक्कत है, तो मैं एक गोली दे देता हूँ उसको, उसके बाद उसको कभी दिक्कत नहीं होगी, वो हमेशा पेशेंस रख पाएगा। मेरे पास ऐसी ऐसी गोलियां हैं, आप सोच नहीं सकते। बोलो। ठीक है, मैं पूछता हूँ, छोटे से सवाल से शुरू करता हूँ। अभी अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या सर, कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या अब पहले वाले कॉन्सेप्ट पे सवाल खत्म हो गए, यानी कि डिस्टेंस सेम, स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा? खत्म नहीं हुए, अभी बेसिक चल रहा है। मैं ये चाहता हूं कि अभी तक आपको पता था पहले से, अभी तक जितने सवाल किए उनमें भी पता था कि डिस्टेंस सेम है, अब जितने सवाल करोगे उसमें भी पता होगा कि टाइम सेम है। मैं ये चाहता हूं जब दोनों का बेसिक आपको क्लियर हो जाए, फिर मैं मिक्स सवाल पूछूं, मैं ना बताऊं क्या सेम है, आप खुद से दिमाग लगाओ कि डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है। बात समझ रहे हो नहीं? तो पहले इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, ए मैन कैन रीच ए सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स। एक आदमी 30 घंटे में एक निश्चित जगह पे पहुंच सकता है। यदि वो अपनी स्पीड 1/15 घटा ले तो वो 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है इन दैट टाइम। इसका मतलब उसी वक्त में। आप हिंदी में देखो क्या लिखा है, 1/15 की कमी करता है तो उतने ही समय में, यानी कि समय सेम है, उतना ही समय, पहले भी वही समय, अभी भी वही समय। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होगा इस सवाल का उत्तर? नहीं बता सकते तो मैं बताता हूं। देखिए, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से। साफ साफ लिखा हुआ है उतने ही समय में। कोरिया का बच्चा भी ये देख के बता सकता है कि टाइम सेम है। कोरिया का बच्चा भी ये देख के बता सकता है कि टाइम सेम है। ठीक है, टाइम सेम है। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर टाइम सेम है, और ध्यान से समझना, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्पीड का रेशियो क्या है? तो आप खुद देख रहे हैं 1/15 की कमी करता है, यानी स्पीड अगर 15 है और उसमें 1 की कमी तो 14 हो जाती है। चलेगा? स्पीड में 1/15 की कमी का मतलब क्या है कि 15 से 14 हो जाती है स्पीड। आपने कहा अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड के रेशियो बराबर होंगे, यानी डिस्टेंस भी 15 से 14 होगी। डिस्टेंस कितनी कम चली जा रही है, यहां से देख के बताओ। एक सवाल में कह रहा है 10 किलोमीटर कम चली जा रही है। एक की वैल्यू 10 किलोमीटर है, 15 की कितनी होगी? 150 किलोमीटर। चलेगा? 150 किलोमीटर चलेगा। मुझे ये पता चल गया कि पहले ये 150 किलोमीटर चलता था, और आप ये भी देखो कि ये इस निश्चित दूरी को 30 घंटे में चलता था, 30 घंटे में चलता था। तो फिर मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, वास्तविक चाल, एक्चुअल स्पीड। तो आप ये कहोगे कि जी 150 किलोमीटर चलता था, 30 घंटे में चलता था, कितना आ जाएगा? 5 घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बोलो समझ आया कि नहीं आया सवाल? यही कॉन्सेप्ट है, ये पहले थे भी नहीं गणित में, सन 2017-18 में हम लेकर आए इन्हें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम का रेशियो उल्टा, आज हर कोई बताने लगा है। आप 2017-18 से पहले किसी के भी क्लास नोट्स, किसी की भी किताब, किसी का भी वीडियो खोल के देख लीजिए जिसने ये रेशियो वाले कॉन्सेप्ट इजाद किए हो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। कोई भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। ये बनाई हमने 2017 में, उससे पहले हम खुद नहीं पढ़ा रहे थे। वैसे 5-6 साल घिसने के बाद पता चला कि ये सब सवाल बहुत ही लल्लू हैं, XYZ मानने की जरूरत नहीं है कि नहीं? दोबारा बता रहा हूं, पहले समझा रहा हूं कि उतने ही समय में 10 कम चल पाता है। क्यों? क्योंकि स्पीड 15 से 14 कर दी है। अगर स्पीड 15 से 14 कर दी है तो डिस्टेंस भी 15 से 14 होगी, होगी या नहीं? और अगर डिस्टेंस 15 से 14 है, यानी कितनी कम चली जा रही है? एक की वैल्यू 10 किलोमीटर है, और अगर एक की 10 है तो 15 की 150, यानी नॉर्मली ये 150 चलता था 30 घंटे में। देखो भाई, सेम सवाल है बिल्कुल, उतना ही समय में। ठीक है, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 1/9 की कमी, यानी 9 से कितना हो रहा है? 8, 9 से 8। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 9 से 8, सेम रेशियो होगा, इक्वल।
कितना कम चल रहा है? 1, और उस 1 की वैल्यू 6 किलोमीटर है, यानी 9 की कितनी है? 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर कितने घंटे में चला है आप बताइए? 12 घंटे में। लेकिन मेरी बात सुनो, उसने पता है क्या पूछा है? व्यक्ति की अब चाल बताओ, अब कितनी है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि हमें ये 54 निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो 8 की वैल्यू निकालनी थी कि अब कितना चल रहा है? 48 किलोमीटर। उतने ही समय में चल रहा है 12 घंटे में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? करंट 48/12। थोड़ा सा चेंज किया था मैंने, मैं ये नहीं कहूंगा कि सेम सवाल था, थोड़ा सा चेंज था। क्या था कि पहले वाले में स्टार्टिंग वाली चाल पूछ रही थी, सब बच्चों का आ रहा है, बहुत सारे फंस भी गए जिन्होंने 54 को 12 से भाग लगा दिया, ये ध्यान ही नहीं दिया कि व्यक्ति की अब चाल पूछ रहा है, रिड्यूस्ड स्पीड पूछ रहा है। बोलो भाई। सर रेशियो इक्वल नहीं समझ आया। अरे यार मैंने क्या कहा कि अगर टाइम सेम है तो जितना जिसकी स्पीड उतना वो दूरी चलेगा। जैसे ये 9 ज्यादा है स्पीड तो डिस्टेंस 9, अगर 8 तो 8। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि d1/d2 बराबर s1/s2। अब आप समझो दोस्त, नहीं समझ पाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। देखो बहुत ध्यान से समझना है, सवाल और छोटा करना पड़ेगा मुझे, बहुत ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है? दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से B की ओर चलना शुरू करते हैं। दो आदमी एक ही जगह से चलते हैं, ठीक है। A और B के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है और P की चाल Q से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। Q B पर पहुंचकर और तुरंत वापस लौटकर P को B से 10 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो P और Q की चाल क्या होगी? तो P और Q की चाल क्या होगी? देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से, फिर से समझा रहा हूं। एक बिंदु A है, एक बिंदु B, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर। ठीक है, 70 किलोमीटर है। इज इट क्लियर? अब समझना मेरी बात, अब समझना। एक आदमी P से चल रहा है, एक आदमी Q से चल रहा है। एक आदमी P से चल रहा है, एक आदमी Q से चल रहा है। ये क्लियर है कि नहीं बात? अब P की चाल Q से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। किसकी कम है? P की। किससे? Q से। कौन पहले पहुंचेगा? Q, क्योंकि P की तो कम है। तो Q की बात क्या है कि Q यहां पे पहुंचा कटक से, और कटक से वापस भी हो लिया, यहां पे आके खड़ा है। बोलो बात सही है? यहां पे आके खड़ा है। वहीं अगर मैं बात करूं P की, तो P अभी यहां पे है। ठीक है, कितनी दूरी पर मिला है इसको? B से 10 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। ये दूरी 10 किलोमीटर है यहां से। मैंने एक बात बताई थी कि मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम होता है। कैसे? सुनो ध्यान से, सुनो भाई कैसे। एक बात बताओ, ये 10 बजे चला होगा और ये भी 10 बजे चला है, सेम टाइम। मान लेते हैं 1 बजे मिल गए, इसका मतलब इसने भी 3 घंटे लिए, इसने भी 3 घंटे लिए, तो यहाँ पे जो है वो टाइम सेम है। चाहो तो इसे मीटिंग टाइम लिख दो कि टाइम सेम है। मीटिंग टाइम क्या है? सेम है। इज इट क्लियर? मीटिंग टाइम सेम, जब सेम है तो स्पीड का देखो रेशियो पता लग जाए तो बात बन जाएगी। तो मैंने कहा मैं डिस्टेंस का पता कर लेता हूं पहले, कितना है डिस्टेंस। यहां पे मैंने लिखा P, यहां पे लिखा Q। कोई बच्चा मुझे बता सकता है P ने कितनी दूरी चली है? तो आप कहेंगे 10, ये 60 चली है, मानते हो? मैंने कहा Q ने कितनी चली है? तो आप बोले 70, और फिर 10 और 80 चली। चलिए कितना आ गया रेशियो? 3/4। मैंने कहा यही रेशियो स्पीड का भी होगा, यानी P की स्पीड 3 और ये 4 हो। यहां से साफ साफ पता चल रहा है, उल्टा नहीं होगा, रेशियो सेम होगा। यहां से साफ साफ पता चल रहा है इसकी स्पीड 1 कम है। सवाल में यही 1 5 दे रखा है, यही 1 5 दे रखा है सवाल में, मानते हो?
मानते हो? अगर एक की वैल्यू 5 है तो 3 की कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 की कितनी आ गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बच्चा है जिसको डाउट है इस सवाल में? कोई बच्चा है जिसको डाउट है इस सवाल में? मैं पूछना चाहता हूं। मैंने बस ये देखा कि दोनों बंदे एक ही जगह ए से चल रहे हैं और सेम जगह पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, सेम जगह पर पहुंच रहे हैं, समझना। तो मैंने कहा कि जब वो मिल रहे हैं तो मीटिंग टाइम सेम होगा। जीवन प्रधान, मीटिंग टाइम सेम होगा। तो आपने क्या देखा यहां पे कि यह 70 किलोमीटर की दूरी है और ये यहां तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, पी की कम है, और ये वापस लौटता है 10 किलोमीटर, और फिर ये 60 किलोमीटर की दूरी ये तय कर चुका है, यहां पे मिलते हैं। तो टाइम सेम है। पी ने दूरी चली है 60, क्यू ने दूरी चली है 80, डिस्टेंस का रेशियो 3/4 है। टाइम जब सेम होता है तो स्पीड का भी सेम होगा, रेशियो 3/4। एक कम है पी की चाल, सवाल में 5 कम है, एक की वैल्यू 5, 3 की कितनी आ गई? 15। बोलो। अब आपको लग रहा होगा यार ऐसा सवाल कभी पेपर में आता है? पेपर में ये तो आया नहीं है, नहीं तो ऑप्शन दिए होते। तो फिर पेपर में आया हुआ ही देख लो, पेपर में आया हुआ ही देख लो। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पेपर में आया हुआ ही देख लो भाई। मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं सवाल, आप पढ़ो और उत्तर निकालो। आकाश पढ़ो और उत्तर निकालो। स्थान ए से बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है, ए और बी और 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर है, ठीक है। y की अपेक्षा x की स्पीड 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा देगा। वाह, किलोमीटर होगा यार, सेंटीमीटर में स्पीड कहां होगी? ठीक है, कोई बात नहीं। y स्थान b पर पहुंचकर, एक्चुअली y क्या करता है, कलम चेंज कर लेता हूं, आप देखेंगे y क्या करता है, यहां पे पहुंचता है और यहां से वापस आता है और x से यहां पे मिल जाता है। इन्होंने देखा है कितनी दूरी पर मिला है, b से 16 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। कौन? y और ये x। चलेगा भाई? सेम सवाल है बिल्कुल, बताओ पेपर में है। मैंने लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस, कौन कितनी ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे x और यहाँ y। x कितनी कर रहा है? 16 घटाएंगे तो 64, 64, 64। 80 में से 16 घटा दिए, 80 में 16 जुड़ेंगे भी ना, 96। 32 दूनी 64, 32 तिया 96, 2 और 3 का अनुपात है। स्पीड का कितना होगा? 2 और 3 का ही होगा। कितनी कम है ये? एक की वैल्यू सवाल में 4 है, तो सवाल में हमसे y की पूछ रहा है, 3 की कितनी होगी? सबका 12 आया, सबका। एक आदमी का आता मैं मान लेता कि भाई मैंने सही नहीं बताया, सबका 12 आया, कमाल हो गया। लुंगी धो रहे थे, साबुन से रूमाल हो गया, सबका 12 आया भाई, कोई बच्चा बचा ही नहीं। दुख तो इसी बात का है कि कोई बच्चा बचा ही नहीं। बहुत ध्यान से देखना भाई, ये चोर है, चोर, ये पुलिस है, ठीक है। इन्होंने 100 मीटर की दूरी से एक दूसरे को देखा है। इन्होंने क्या किया है? 100 मीटर की दूरी से एक दूसरे को देखा है, ठीक है, क्लियर है? देख लिया भाई। अब क्या हुआ, ये भागा, ऐसे करके भागा, ऐसे, और पुलिस भागी और उसने इसको यहां लपक लिया, यहां उसने इसको लपक लिया। दोनों ने सेम टाइम पे एक दूसरे को देखा और फिर लपक लिया। अब आप क्या कहेंगे कि भाई अगर ये 10 बजे भागना शुरू किए होंगे, 1 बजे लपका होगा, तो दोनों ने 3-3 घंटे लिए होंगे। मैं यहाँ साफ साफ कह सकता हूँ, यहाँ पुलिस खड़ी है, यहाँ थी, मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि टाइम सेम होगा, टाइम सेम होगा। आप मुझे बता सकते हैं कि स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो बता सकते हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पे पुलिस लिख लीजिए और यहाँ पे थीप लिख लीजिए। पुलिस की स्पीड क्या है? 10, थीप की कितनी है? 8, 5/4, ठीक है।
है या नहीं ये? मैंने कहा डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 5/4। डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 5/4। अब आप क्या कह सकते हैं डिस्टेंस का रेशियो 5/4 को, कि एक की वैल्यू 100 मीटर है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप ध्यान से देखो। मुझे ये पता चला कि पुलिस 5 दूरी चल रही है और चोर 4 चल रहा है, यानी आपको तो पता है ना कि पुलिस चोर से कितना ज्यादा चलेगी, 100 मीटर ज्यादा चलेगी कि नहीं, क्योंकि वो 100 मीटर पीछे खड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि ये इससे एक ज्यादा चलेगी, एक की वैल्यू 100 है तो 4 की कितनी आ जाएगी, 400 मीटर। तो इसका मतलब चोर कितनी दौड़ेगा, 400। यही पूछा था सवाल में यही पूछा था कि चोर कितनी दूरी दौड़ेगा, सिर्फ यही पूछा था। मैंने ये देख लिया, जब भी ऐसा सवाल पेपर में आएगा मैं मौखिक कर लूंगा कि 5 4 1 कम, एक की वैल्यू 100, 4 की 400। ओरली कर सकता हूं इस सवाल को। तुम्हें यूनिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 100 मीटर है और 8 और 10 का अंतर 2 होगा, तुम उसको 5/18 से गुणा भी करोगे। लंबा नहीं है वो तरीका, बताओ तुम मुझे, लंबा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब भी ऐसा सवाल आएगा हम स्पीड का रेशियो लेंगे 5/4। पुलिस चल रही है 5, चोर चल रहा है 4। पुलिस ज्यादा क्यों चल रही है, क्योंकि पीछे खड़ी है 100 मीटर, तो जितना ज्यादा चल रही है एक, उसकी वैल्यू 100 मीटर, 4 की 400। मैं अगला पॉइंट बता रहा हूं, अगला ऐसा ही सवाल पूछ रहा हूं, आप उत्तर बताएंगे, मैं नहीं। अगले ऐसे ही सवाल का उत्तर आप बताएंगे, मैं नहीं। जब ऐसे सवाल में टाइम पूछेगा तो मैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और वहीं पे सवाल कराऊंगा। जब टाइम पूछेगा तब मैं वो कराऊंगा। हाँ, देखें सेम सवाल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। मैंने क्या कहा, एक कुत्ते ने 230 मीटर की दूरी से एक बिल्ली का पीछा करना शुरू किया। मैं ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, मैंने यहां पे लिखी बिल्ली, कुत्ते की 14 है, बिल्ली की 12 है, 6/7। ये भी 6/7, कितना ज्यादा दौड़ रहा है, एक की वैल्यू 230 है, 6 की 1380। सबका उत्तर ठीक था। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा था जिससे सवाल नहीं हुआ, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था। अगला सवाल पूछ रहा हूं, अगला सवाल पूछ रहा हूं, देखो एक्स और वाई एक साथ दो अलग अलग स्थानों से शुरू होकर क्रमशः 25 और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तब तक वे एक दूसरे से मिलते हैं। वाई ने एक्स की तुलना में 48 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दो बंदे हैं एक्स और वाई, अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई ये एक्स है, ऐसे बढ़ता है, ये वाई है, ये ऐसे बढ़ता है एक दूसरे से मिलने के लिए। मैंने कहा था जब भी दो बंदे मिलेंगे तो मीटिंग टाइम सेम होगा, अगर वो सेम टाइम पे चल रहे हैं तो। ठीक है, तो हम समझ गए कि भाई मीटिंग टाइम सेम होगा। मीटिंग टाइम सेम होगा। क्लियर है बात? मैंने क्या कहा, मीटिंग टाइम सेम होगा। अब अगर मीटिंग टाइम सेम है, बहुत ध्यान से समझना, मीटिंग टाइम सेम है तो भैया स्पीड का रेशियो कितना है, कोई बता सकता है? आपने कहा कि एक आदमी की 25 है और दूसरे की 35 है। 55 25 5 7 35, यही है। ये एक्स है और ये वाई, इतना क्लियर है? मैंने कहा टाइम डिस्टेंस का क्या होगा जब टाइम सेम है, तो आपने कहा 5/7, यानी एक्स दूरी चल रहा है 5, वाई दूरी चल रही है 7, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। ये इससे कितनी ज्यादा चल रहा है, 2। सवाल में इस 2 की वैल्यू 48 किलोमीटर दे रखी है। बोलो दे रखी है कि नहीं, 2 की वैल्यू, क्योंकि ये 2 ज्यादा चल रहा है इससे। आपसे क्या पूछा है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी। तो कई बच्चे क्या करेंगे, आपको बताता हूं मैं। कई बच्चे क्या करेंगे कि जैसे 2 की है तो फिर 1 की निकाल के 5 की 7 की निकालना है। नहीं, हमें तो टोटल 12 की निकाल देते हैं 6 से गुणा करके।
तो 12 की कितनी आ जाएगी, 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 288। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछ रहा हूं। देखो भाई दोबारा से समझा रहा हूं, एक्स इधर से चल रहा था और वाई इधर से, और यहाँ पे मीट अप हो रहा था, ठीक है। मीटिंग टाइम सेम था, तो मैंने कहा एक्स की स्पीड 25, वाई की 35। ये अगर 5 और 7 है तो ये 5 दूरी चलेगा, ये 7, ये 5 चलेगा, ये 7, इसका बीच की दूरी है कितनी, 12। ये कितना ज्यादा चल रहा है इससे, 2, और इस 2 की वैल्यू सवाल में 48 दे रखी थी। हमें निकालनी थी टोटल 12 की, तो हमने 6 से गुणा कर दी, तो 12 की 288 आ गई। बात खत्म। एक ट्रेन एक कार से 20% तेज दौड़ती है। दोनों एक साथ एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती हैं। 75 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु पर एक ही समय पर पहुंचती हैं। क्यों? जबकि वो तो तेज दौड़ रही थी, एक समय पर नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन एक ही समय पर पहुंचती हैं क्योंकि रास्ते में ट्रेन अपने 12.5 मिनट बर्बाद करती है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है तो कार की चाल क्या है? 2 बार दे दिया 75, पागल ने। छी, ऐसे कौन करता है, बताइए भाई। देखो भाई, खाना खाना बाकी, एक लड़का कह रहा है अरे खिलवा देंगे खाना भी, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा खाना खिलवा देंगे सोच भी नहीं सकते। तो देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं 2 चीजें हैं, एक ट्रेन है और एक कार है, ठीक है भाई। ये तेज भी दौड़ रही थी लेकिन फिर भी दोनों सेम टाइम पे यहां पहुंचते, ऐसा क्यों हो पा रहा है? तो पहले मैंने कहा कि अगर मैं यहां पे ट्रेन लिखूं, आप मुझे एक बात बताओ, अगर ए और बी के बीच की दूरी पता है और कार की चाल पूछी है, तो मैं ये नहीं कह सकता डिस्टेंस अपॉन टाइम से चाल आ जाएगी। बोलो, 75 दे रखी है, यानी मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टाइम चाहिए। मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं ट्रेन की बात कर रहा हूं और कार की बात कर रहा हूं, तो इन्होंने कहा है कि ट्रेन कार से 20% तेज दौड़ती है, 1/5, यानी कार की चाल अगर 5 है तो ट्रेन की 6 होगी। ये मानते हो कि नहीं? अगर ये 5 है तो ये 6 होगी, मानते हो भाई? स्पीड, ये स्पीड है। तब एक लड़का बोला कि अगर स्पीड है और सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दोनों कार और ट्रेन दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, तो टाइम का रेशियो 5-6 होना चाहिए। यानी कि ट्रेन को समय कितना लगना चाहिए, 5, कार को कितना लगना चाहिए, 6। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सेम टाइम पे पहुंची। सेम टाइम पे कब पहुंच सकती हैं भाई, आप बताओ? सेम टाइम पे कब पहुंच सकती हैं, मैं बताता हूं, जब ये ट्रेन अपनी 1 मिनट कहीं बर्बाद कर ले। बोलो, अगर ये अपना 1 मिनट कहीं बर्बाद कर लेगी तो ये सेम टाइम पे पहुंच जाएगी। लेकिन सवाल में कह रहा है 12.5 मिनट बर्बाद किए, एक की वैल्यू 12.5 मिनट। तो अब मुझे कार का टाइम चाहिए था, 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 12×6 72, 75 मिनट आ गई। मुझे ये पता चल गया कि जो कम वक्त कार है वो 75 मिनट में 75 किलोमीटर चलती है। तो भैया वो 60 मिनट में कितना चलेगी, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर। यही उसकी स्पीड है, यही उसकी स्पीड है। बोलो भाई, सवाल अलग था इस बार डिस्टेंस सेम थी। एक ट्रेन कार से इतना तेज दौड़ती है, दोनों एक साथ एक बिंदु ए से चलते हैं और 75 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर पहुंचते हैं, यानी डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हैं, ए बी सेम ट्रेवल कर रहे हैं। मैंने कहा ट्रेन और कार की स्पीड की बात करूं तो आपने कहा 20% ज्यादा है, ये 5 है तो ये 6 है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, 5 और 6। यानी ट्रेन ने टाइम लिया 5, कार ने टाइम लिया 6, लेकिन सेम टाइम पे पहुंची। ये तभी संभव था जब ट्रेन अपना 1 मिनट रास्ते में बर्बाद करे, दोनों 6 चले। लेकिन इसने बर्बाद किया 12.5, एक की वैल्यू 12.5। अगर एक की वैल्यू 12.5 है तो 6 की कितनी होगी, 75 मिनट। ठीक है, 75 मिनट में 75 किलोमीटर, 60 में कितना चलेगी, 60 किलोमीटर, बात खत्म। बोलो भाई, एक ट्रेन एक कार से, मैंने यहां पे ट्रेन लिखी,
यहां पे मैंने कार लिखी, 30% तेज दौड़ती है, यानी ये 10 तो ये 13। 30% का मतलब होता है 3/10। 3/10 तो वो 10 तो ये 13। ठीक है सर, आप टेडेक्स में गए थे? हाँ गया था आकाश। ये स्पीड का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो कितना होगा? 10 और 13। 10 और 13 उल्टा होगा। अब अगर दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 3 टाइम इसने खराब किया है अपना। कितना टाइम खराब किया है? 3। और 3 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 9 मिनट है शायद। यही है भाई, कार की चाल पूछिए, 3 की वैल्यू 9 मिनट है, 13 की कितनी आ गई? 39 मिनट। मैंने कहा था टाइम निकालना है। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर 39 मिनट में 78 किलोमीटर की दूरी तय की है इसने, तो भैया 60 मिनट में कितना करेगी? आप सोच रहे होगे ये आदमी 60 मिनट डबल कर रही है, ये आदमी 60 मिनट के पीछे क्यों पड़ा है? अरे भैया स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में चलेगी दूरी, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। इसीलिए ऐसा कर रहा हूं, इसीलिए ऐसा कर रहा हूं मैं। आज की क्लास में मैंने जितना भी पढ़ाया है, जो कुछ भी पढ़ाया है, अभी जाके 1 घंटे रिवाइज करना। जो बीच बीच में छूट गया होगा तो उसको कॉपी में अच्छे से नोट करना। मैं कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बच्चे की कॉपी चेक कर सकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, खुश रहें, धन्यवाद।